विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य का मन अनंत सामर्थ्य से भरा है, लेकिन वह उस सामर्थ्य को पहचानता नहीं है। जो शक्ति भीतर सोई है, वह जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। स्मृति कोई कृपा नहीं है, स्मृति मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। तुम भूलते हो इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर निरंतर विचारों की भीड़ चल रही है। विचारों की यह भीड़ धूल की तरह चेतना को के दर्पण को पर जम जाती है। जब दर्पण धुंधला हो जाता है, तब स्मृति स्पष्ट नहीं रहती। विवेकानंद कहते थे, मन को नियंत्रण करो, मन को दिशा दो, मन को साधो और फिर देखो, ज्ञान तुम्हारा सेवक बन जाता है। विवेकानंद जी की स्मृति बहुत अद्भुत थी। वह हजारों पृष्ठ केवल एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। लोग पूछते थे, यह कैसे संभव है? और उनका उत्तर था, जब मैं पढ़ता हूँ तब केवल पढ़ता हूँ। मन कहीं और नहीं भटकता, मन पूरी तरह वही होता है जो सामने है। स्मृति का रहस्य यही है, एकाग्रता। जहाँ मन एक स्थान पर स्थिर हो जाए, वहीं स्मृति जन्म लेती है। तुम पढ़ते हो लेकिन मन कहीं और भागता है। तुम पुस्तक खोलते हो लेकिन मन अतीत और भविष्य के बीच दौड़ता है। जहाँ मन भाग रहा हो, वहाँ स्मृति नहीं टिक सकती। विवेकानंद जी कहते थे, मन को पकड़ो नहीं, उसे देखो। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, मन शांत होने लगता है, और मन शांत होता है तब स्मृति स्वाभाविक है। विवेकानंद का जीवन स्वयं एक घोषणा था कि स्मृति केवल अभ्यास नहीं है, स्मृति आत्मविश्वास और साहस संकल्प की धारा है। वह जब व्यक्ति भीतर से कहता है कि मैं करूंगा और पूरी अस्तित्व के साथ करता है, तब उसके भीतर गुप्त शक्तियां जागने लगती है। स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं होती, स्मृति पूरे अस्तित्व में छिपी होती है। उन्होंने कहा था, तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम पूरा मन लगाते हो। यदि पढ़ते समय मन केवल पढ़ाई में लग रहा है, तो 10 विषयों पर है और बाकी 90% भटका रहा है, तो समझ लो स्मृति कभी गहरी नहीं होती। लेकिन यदि मन का 100% उसी क्षण में जागा हुआ है, तो शब्द पत्थर पर नहीं, आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। विवेकानंद ने ध्यान को स्मृति का केंद्र माना। ध्यान को क्रिया नहीं, ध्यान वह है स्थिति है जहाँ मन अपना शोर खो देता है। ध्यान वह बिंदु है जहाँ विचार गिर जाते हैं और केवल साक्षी बचता है। उस साक्षी की मौन अवस्था में जो भी सीखा जाए, वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। उन्होंने कहा, मन के भी बंदर की तरह है। मन एक बंदर की तरह, यदि उसे काम नहीं दिया जाए तो वह शरारत करेगा। इसीलिए पढ़ते समय मन को लक्ष्य दो। हर पृष्ठ पढ़ने के बाद एक क्षण रुको, भीतर पूछो, क्या ये मेरे भीतर उतरा है? यदि उत्तर नहीं है तो दोबारा पढ़ो, लेकिन थकान से नहीं, श्रद्धा से। विवेकानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ी शिक्षा थी, हर ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, अनुभव सीखो। जब ज्ञान जीवन बन जाता है, तब स्मृति की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। मनुष्य ने ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन उसने ये नहीं सीखा कि याद कैसे रखा जाए। वह किताबें पढ़ता है, पाठ याद करता है, जानकारी रटता है, लेकिन वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। जैसे बारिश की बूंदें पत्ते पर टिकती है, थोड़ी देर और फिर गिर जाती है। स्मृति भी वैसी ही है। तुम पढ़ते हो लेकिन तुम्हारी चेतना पढ़ नहीं रही होती, सिर्फ तुम्हारी आंखें पढ़ रही होती है। और आंखें पढ़ सकती है लेकिन स्मृति नहीं बना सकती। स्मृति तब बनती है जब तुम पढ़ने वाले शब्दों के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ते हो। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई शब्द तुम्हें छू जाता है, जब कोई वाक्य अचानक भीतर उतर जाता है, तब तुम्हारा किताब रटन नहीं पड़ता, शब्द तुम्हारे हिस्सा बन जाते हैं। यही अंतर है याद करने और समझने में।
याद करना तनाव है, समझना ध्यान है, और ध्यान वही कर सकता है जिसका मन शांत हो। मन और स्मृति साथ नहीं रहते। या तो तुम्हारे भीतर शोर होगा या तुम्हारे भीतर समझ होगी। शोर को भीड़ में याददाश्त नहीं टिकती। जैसे हजारों भेड़ों के बीच एक भेड़ खो जाती है। तुम पूछते हो कि दिमाग की क्षमता कैसे बढ़े। मैं कहता हूं कि क्षमता का अर्थ यह नहीं कि तुम और तेज याद कर सको। नहीं, क्षमता का अर्थ है कि तुम भीतर शांत हो सको, क्योंकि याद वही टिकती है जो बिना डरे, बिना जल्दबाजी और बिना तनाव के अंदर उतारी जाए। जब तुम किसी पुस्तक को पढ़ते हो और परीक्षा का डर तुम्हारे साथ बैठा हो, तब शब्द शरीर के बाहर ही घूमते हैं, कोई भीतर नहीं उतरता। भय और स्मृति शत्रु है। जिस क्षण तुम डरते हो उसी क्षण स्मृति दरवाजा बंद कर देती है। ध्यान देकर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती मन को बोले कि ध्यान दे। ध्यान तो खिलना है। ध्यान वह नस है जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम पुस्तक खोलो तो पहले भीतर थोड़ी शांति आने दो। 5 मिनट सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। सांस भीतर जाए और बाहर आए, और तुम बस गवाह बनो। धीरे धीरे तुम्हारे मन स्थिर होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब स्मृति पानी पर लिखे शब्द नहीं, पत्थर पर खुदे अक्षर बन जाती है। जो याद करना चाहते हो उसे महसूस करना सीखो। अगर तुम विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसे सिर्फ टेक्स्ट की तरह मत देखो। प्रश्न करो, खोलो, अनुभव करो। यदि तुम इतिहास पढ़ रहे हो तो तारीखें मत रटो, उसे युग में जियो। वह हवा महसूस करो, उन लोगों की भाषा सुनो, उनके संघर्षों को अपनी धड़कनों में उतरने दो। फिर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद एक प्राकृतिक सुगंध बन जाएगी। मनुष्य जब दिलचस्पी से पढ़ता है तो उसका दिमाग तेज होता है, और जब मजबूरी से पढ़ता है तो उसका दिमाग थक जाता है। मजबूर दिमाग कभी याद नहीं करता, वह सिर्फ भागता है। और अगर तुम ध्यान दो तो तुम देखोगे किताब सामने होती है लेकिन मन कहीं और यात्रा कर रहा होता है। इसीलिए पहला कदम है पढ़ते समय पूरी तरह उपस्थिति होना। दूसरा कदम है बीच बीच में मौन। लगातार शब्द, लगातार जानकारी दिमाग को भारी कर देती है। थोड़ी देर पढ़ो, फिर आंखें बंद करो। जो पढ़ा है उसे भीतर गिरने दो। जैसे किसान बीज डालकर तुरंत पानी नहीं देता, बल्कि थोड़ी देर मिट्टी को उसे पकड़ने देता है, उसी तरह बीच बीच में विराम स्मृति को मजबूत बनाता है। तीसरा कदम है तुलना को पुनरावृत्ति। तुलना और पुनरावृत्ति, लेकिन मृत पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि जीवंत पुनरावृत्ति। मृत पुनरावृत्ति वह है जहां तुम बिना समझे दोहराते हो। जीवन पुनरावृत्ति वह है जहां तुम समझ की पुष्टि करते हो। स्मृति को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है स्मृति पर विश्वास छोड़ देना। यह विरोधाभास है मगर सत्य है। जितना तुम याद रखने की कोशिश करते हो उतना मन तनाव में आ जाता है, और जब मन तनाव हो तो याद नहीं रहता। लेकिन जब तुम सहज होते हो, हल्के होते हो, तब स्मृति नदी की तरह बहती है। इसीलिए अगली बार जब तुम पढ़ो, याद रखना तुम जानकारी याद करने नहीं बैठे हो, तुम अपने चेतन मन को विस्तार देने बैठे हो। और जब चेतना विस्तार लेती है तो स्मृति अपने आप बढ़ जाती है। याद रखना पढ़ाई का अर्थ जानकारी संग्रह नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। और परिवर्तन हमेशा ध्यान में होता है, जल्दबाजी में नहीं। यदि कला है समझ की, ध्यान की, स्मृति की। जब मैं कहता हूं कि सीखना एक कला है, तो तुम याद रखना चाहिए कि हर कला धीमे कदमों से खिलती है। तुमने कभी फूल को जल्दबाजी में बढ़ते देखा? नहीं। फूल समय लेता है, धूप लेता है, बारिश लेता है, हवाओं का स्पर्श लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुलती है। तुम भी फूल की तरह हो जिसे समय और शांति चाहिए।